नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरें। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। तखतपुर में पुजारी की हत्या से मची सनसनी, सूचना पर मौके में पहुंचे पुलिस अधीक्षक, जांच शुरू। ढाबा संचालिका से अवैध उगाही का सचिव और जनपद सीईओ पर लगा आरोप, पुलिस अधीक्षक ने गंभीरता के साथ जांच के दिए निर्देश। और गणपति के विसर्जन का सिलसिला हुआ शुरू, भक्तों में उत्साह, प्रशासन ने की बेहतर तैयारी। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। तखतपुर से लगे ग्राम परसा कापा में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। आप सभी को बता दें कि पाठ बाबा मंदिर के पुजारी जागेश्वर पाठक की हत्या किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमा हरकत में आया और मौके पर बिलासपुर एसएसपी रजनीश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अर्चना झा और एसडीओपी नुपुर उपाध्याय पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। प्रथम दृष्टया ये हत्या काफी योजनाबद्ध और निर्मम तरीके से की गई प्रतीत हो रही है। हालांकि हत्या के पीछे की असली वजह की पुष्टि जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी। फिलहाल पुलिस आसपास के क्षेत्रों में पूछताछ कर रही है और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। ग्रामीणों के बीच इस घटना को लेकर दहशत का माहौल है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार किया जाएगा। हत्या हुई है, ये काफ़ी ब्रुटल तरीके से मारा गया है। निश्चित रूप से इसमें ऐसा लगता है कि इससे कोई बहुत बड़ी रंजिश रही हो, और यद्यपि अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ नहीं आई है, लेकिन पुलिस की टीमें लगी हैं और निश्चित रूप से अभी हमारी एफएसएल टीम, डॉग स्क्वाड ये सब पहुंच रहे हैं और ये अभी 1-2 घंटे में और क्लियर हो जाएगा। तारबहार थाना पुलिस ने जन्मदिन पार्टी में धारदार चाकू से केक काटकर वीडियो वायरल करने और आम जनता को डराने धमकाने वाले युवकों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने घेराबंदी कर मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 नग स्टील का धारदार चाकू और एक चापड़ जब्त किया गया है। यह मामला तब सामने आया जब 28 अगस्त को जन्मदिन पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। इसमें कुछ युवक चाकू से केक काटते और लोगों को डराते हुए नजर आ रहे थे। थाना प्रभारी कृष्णचंद सिदार की टीम ने डीपूपारा दुर्गा मंदिर के पास से आरोपियों को पकड़ लिया। गिरफ्तार आरोपियों में गजानंद ध्रुव, रोहित पाल, अंकुश यादव और साहिल कौशल शामिल है। सभी को आर्म्स एक्ट की धारा 25-27 के तहत गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। सिटी कोतवाली पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ और धमकी देने वाले आरोपी शेख इमरान खान उर्फ गिल्लू उर्फ मूसा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पीड़िता ने 29 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी उसके साथ बुरी नीयत से हाथ और बाह पकड़कर बातचीत के लिए दबाव डालता है और मना करने पर चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देता था। आरोपी पीड़िता का पहले भी स्कूल आते जाते समय पीछा किया करता था। शिकायत पर पुलिस ने धारा 74, 78, 351, 2 बीएनएस और पॉक्सको एक्ट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को पकड़ लिया है और पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार किया। घटना में प्रयुक्त चाकू को भी जब्त कर 25 और 27 आर्म्स एक्ट की धाराएं जोड़ी गई हैं। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। ये नाबालिग जो पीड़िता है वो थाना उपस्थित आकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इमरान खान उर्फ गीलू करके लड़का है जो इसे स्कूल आते जाते पीछा करता है और ज़बरदस्ती बात करने के लिए इसे चाकू दिखाकर डरा धमकाकर हाथ बाँह को पकड़ा है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी की पतासाजी की गई। आरोपी को गांधी चौक से गिरफ्तार किया गया था और उसके द्वारा घटना में प्रयुक्त चाकू को भी जब्त किया गया है। प्रकरण में पॉक्सो एक्ट की धारा और आर्म्स एक्ट की धारा भी जोड़ी गई है और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। रतनपुर थाने के 2 आरक्षकों संजय खांडे और सुदर्शन मरकाम को ड्यूटी में लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने पर एसएसपी रजनीश सिंह ने निलंबित कर दिया है। मामला 26 अगस्त की रात का है, जब सिल्ली मोड़ स्थित कुआंजती गांव में दबिश के दौरान पुलिसकर्मियों ने 50 लीटर शराब जब्त करने के बावजूद
कोचिया राजेंद्र कुमार साहू को बिना कार्रवाई छोड़ा और आरोप ये भी है कि उसके एवज में रुपए भी लिए गए। आदेश में स्पष्ट कहा गया कि दोनों आरक्षक बिना टीआई को सूचना दिए गांव में रेड करने पहुंचे और आरोपी को पकड़ने के बाद भी कानूनी कार्रवाई नहीं की। घटना के खुलासे के बाद शनिवार शाम पुलिस मुख्यालय की प्रेस रिलीज में बताया गया कि आरोपी राजेंद्र कुमार साहू को आबकारी एक्ट में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। एसडीओपी नुपुर उपाध्याय को जांच सौंपी गई, जिन्होंने कहा कि पूरे मामले की सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के रतनपुर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां ढाबा संचालिका से पंचायत सचिव और उसके साथियों ने कार्रवाई की धमकी देकर 1,20,000 रुपए वसूल किए। पीड़िता ने जनपद सीईओ पर भी संलिप्तता के गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीण रानी गांव स्थित अभय ढाबा एवं रेस्टोरेंट की संचालिका चंद्रलेखा बरगाह ने आरोप लगाया है कि 28 अगस्त की रात 8 युवक पंचायत सचिव बताकर उसके ढाबे पर पहुंचे और 3 लाख रुपए की मांग की। शराब के नशे में धुत आरोपियों ने धमकी दी कि यदि पैसा नहीं दिया गया तो ढाबा बंद करा देंगे। इस दौरान आरोपी ने दावा किया कि सीईओ खुद बाहर गाड़ी में बैठे हैं और उन्होंने ही रकम मंगवाई है। मदनपुर सचिव यहाँ आ रही से 3 लाख के मांग करी से टैक्स पंचायत टैक्स ओकर बाद मैं तो 6 महीना हुए साहब, मैं डर के एकदम भयभीत हो गए। तो कहते 1,20,000 दे अभी दे, ये तो शटर बंद कर, या मैंने पुलिस को बुला के गिरफ्तार करके भेजा था। मैडम कौन बैठे हैं यहाँ तक रतनपुर सामने में फोन लगाए, लेकिन लगाए कि नहीं लगाए वो अपन मोबाइल में फोन में बात कर रही थी। अब मैं डर के गए, फिर जब साहब आए सीओ साहब मोला वहाँ बुला के ले गए। 5 बार मोर काउंटर में आए, 5 वाले तीसरा बार में मैं रूम में घुस के पैसा निकाल के काउंटर तक आए, 2 जन कस्टमर के पैसा काटे। फिर एक आदमी आए, चल ना साहब बुला तो टाइम हो गए। फिर जाके मैं काउंटर में पहुँच के वहाँ जाके पैसा वहाँ दिए तो धीरे धीरे अंधेला में लेके पूरा आदमी मदनपुर बोर्ड लिखा है वहीं से पैसा लिए और कम 15-20 मिनट वाला खड़ा कराए, बस में उलझाए, बाद में फिर पैसा वही लंग वसूल करे। डरी सहमी महिला को दबाव डालकर बाहर ले जाया गया और 1,20,000 रुपए नकद ले लिए गए। आरोपियों ने रेस्टोरेंट पर हाथ से लिखी नोटिस भी चिपका दी और बाकी रकम 15 दिन में जमा करने का दबाव बनाया। अगले दिन जब महिला ने पंचायत से संपर्क किया तो साफ हुआ कि ऐसी कोई रसीद पंचायत से जारी नहीं होती। ठगी का एहसास होने के बाद पीड़िता ने रतनपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कार्रवाई न होने पर एसपी से गुहार लगाई है। मामले की जांच पुलिस के उच्च अधिकारियों की निगरानी में जारी है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। सिटी कोतवाली पुलिस ने बजरंग कॉम्प्लेक्स स्थित ब्यूटी पार्लर से चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर सफलता हासिल की है। आरोपी के पास से चोरी किया गया करीब 55,000 रुपए का सामान बरामद किया गया। मामला 25 अगस्त की रात से 26 अगस्त की सुबह के बीच का है, जब किसी अज्ञात चोर ने ब्यूटी पार्लर का ताला तोड़कर कॉस्मेटिक सामान, सीसीटीवी कैमरा और 1,500 रुपए नकदी चोरी कर लिए थे। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो एक संदिग्ध व्यक्ति वहां पर दिखाई दिया। पूछताछ और पड़ताल में आरोपी की पहचान छोटे कोनी निवासी विक्रम उर्फ विक्की जायसवाल 28 वर्ष के रूप में हुई। पुलिस ने दबिश देकर उसे इमलीपारा से गिरफ्तार किया। उसके पास से चोरी किया गया कॉस्मेटिक सामान, सीसीटीवी कैमरा और वायरलेस माइक्रोफोन बरामद किया गया। जब्त माल की कुल कीमत 55,000 रुपए आंकी गई है। आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। ये तेलीपारा स्थित बजरंग कॉम्प्लेक्स में ये एक ब्यूटी पार्लर है, जहाँ से दिनांक 25/8/2025 को ब्यूटी पार्लर के जो भी सामान है और कुछ नकदी रकम चोरी की घटना का रिपोर्ट दर्ज हुआ था। आसपास सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया था, जिस पर एक संदिग्ध व्यक्ति नज़र आया था। पतासाजी करने पर छोटी कोनी निवासी विक्रम उर्फ विक्की जायसवाल का होना पता चला था, जिस पर उसे दबिश देकर पकड़ा गया था और पूछताछ किया गया। पूछताछ में उसने चोरी की घटना को स्वीकार किया था और आरोपी से जो चोरी की जो मसरूका है
उसको जब्त किया गया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। बिलासपुर रेलवे नॉर्थ इंस्टीट्यूट में आयोजित थोंग ता भारतीय मार्शल आर्ट्स की 5वीं राज्य स्तरीय 2 दिवसीय प्रतियोगिता का रविवार को भव्य समापन हुआ। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से आए 100 से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। समापन अवसर पर हुए सम्मान समारोह में बिलासपुर की टीम को ओवरऑल चैंपियन घोषित किया गया, जबकि दुर्ग जिला दूसरे पर रहा। जी हां, आपको बता दें, खिलाड़ियों ने सभी वर्गों में रोमांचक मुकाबले खेले और निष्पक्ष निर्णयों के बीच दर्शकों ने भी खेल का भरपूर आनंद लिया। बिलासपुर महापौर पूजा विधानी पहले दिन बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। अतिथियों ने विजेता और उप विजेता टीमों को ट्रॉफी और मेडल प्रदान किया। आयोजन समिति ने कहा कि आने वाले वर्षों में इस प्रतियोगिता को और बड़े स्तर पर आयोजित किया जाएगा, ताकि राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बना सके। तो गवर्नमेंट और सब जगह से मैं चाहूँगा कि वो एक तरफ आए इसके लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले काम करें। इसके बाद एक बहुत बड़ी मिसमैच होती है जिसको बोलते हैं हमारे ट्रेनर्स की कमी है। ट्रेनिंग के लिए जो ऑलरेडी स्पोर्ट्स में अच्छा अपना नाम बना चुके हैं, ऐसे लोगों को बाद में भविष्य के लिए सोचना पड़ जाता है। बहुत सारा हमने ऐसे देखा है कि जो इंडिया में कुछ और स्पोर्ट्स पे जाता है, 1-2 स्पोर्ट्स को हटाकर, वो इन फ्यूचर उनको थोड़े से इश्यूज आते हैं। तो ऐसे जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हमारे कहीं ना कहीं बोला जाए तो स्पोर्ट्स के एम्बेसडर हैं पूरे भारत के, इसी तरीके से हमारे स्टेट में भी बहुत सारे हैं, तो उन सभी को संरक्षण देना चाहिए। एक प्रॉपर कोचिंग के लिए टीम बनानी चाहिए और ऐसे लोगों को रिकग्निशन देकर उनके नाम पे ग्राउंड्स को या उनको ग्राउंड सौंपना चाहिए, ताकि वो अच्छे बच्चों को प्रतिभाओं को लेकर आए। 5वीं राज्य स्तरीय मार्शल आर्ट जो प्रतियोगिता हुई है, तो कहीं न कहीं ये बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए घनश्याम जी ने जो प्रयास किया है, हम सभी मिलकर एक सफल हुआ। तो इसके लिए हम बधाई देते हैं, ताकि भविष्य में यहाँ के बच्चे जो पहले जिले का, फिर राज्य का, फिर देश का नाम रोशन करें, यही शुभकामना देते हैं। बिल्कुल, आप देख रहे होंगे कि अभी बच्चों का जो उत्साह है दिखते ही बन रहा था। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे लोग थांग था मार्शल आर्ट में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। और बिल्कुल जो अभी फिट इंडिया का जो एक आयोजन भारत सरकार की ओर से चल रहा है, उसमें भी थांग था शामिल हुआ है और आने वाले समय में बिल्कुल इसका बहुत अच्छा भविष्य दिख रहा है इस खेल का। और मैं घनश्याम जो यहाँ पे जिन्होंने अभी ऑर्गेनाइज किया है, मैं उसको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि ये जो ऑर्गेनाइज अभी कराए हैं उसको आगे चल के और वृहद रूप दें और नेशनल जो लेवल पे यहाँ पर आयोजन कराएं। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद और भी खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर शहर में गणेश चतुर्थी की धूमधाम के बाद अब भक्त विघ्नकर्ता गणेश को भावभीनी विदाई देने में जुटे हुए हैं। बुधवार को गणेश चतुर्थी के साथ भगवान गणेश का आगमन हुआ था और अब अनंत चतुर्दशी के पूर्व ही विसर्जन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शहर में स्थापित गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन रविवार से प्रारंभ हो गया है, जो 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी तक चलेगा। विसर्जन के लिए प्रशासन द्वारा पचरी घाट और छठ घाट को विशेष रूप से व्यवस्थित किया गया है। इन स्थलों पर सुरक्षा और साफ सफाई की पुख्ता व्यवस्था की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। सुबह से ही श्रद्धालु अपने घरों में विराजमान बप्पा को विदा करने के लिए विसर्जन स्थलों पर पहुंच रहे हैं। बप्पा के जयकारों और ढोल नगाड़ों के साथ भक्त उन्हें विदाई दे रहे हैं। साथ ही अगले बरस तू जल्दी आ के नारों से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। आप सभी को बता दें, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने बप्पा को प्यार और श्रद्धा के साथ विदाई दी। नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने मिलकर विसर्जन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। बोलो गणेश भगवान की इधर बिलासपुर जिले का तालापारा इस समय न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए एकता और भाईचारे की अनूठी मिसाल बन चुका है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम समाज ने मिलकर एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जो हमारे समाज के लिए प्रेरणा बन सकता है। तालापारा मुस्लिम बहुल मोहल्ला है। यहाँ सार्वजनिक गणेश उत्सव समिति ने गणपति बप्पा की प्रतिमा स्थापित की है। पंडाल में रोजाना पूजा अर्चना और आरती होती है।
आश्चर्य की बात यह है कि इस पंडाल के ठीक पास ही एक मस्जिद भी है। मस्जिद में इन दिनों ईद मिलादुन नबी के मौके पर जश्न का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर जब गणेश जी की आरती होती है तब मस्जिद की ओर से माइक बंद कर दिया जाता है और जब मस्जिद में मिलाद शरीफ शुरू होता है तब गणेश उत्सव समिति अपने पंडाल का माइक और बाजा बंद कर देती है। यह आपसी सम्मान, सहयोग और समझदारी का ऐसा नज़ारा है जो बहुत ही कम जगहों पर देखने को मिलता है। गणेश समिति के सदस्य बताते हैं कि वे पिछले 12 साल से यहाँ गणपति की प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं। पंडाल के पास मस्जिद भी है और इस दौरान वहाँ भी कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन कभी महसूस नहीं किया गया कि कोई परेशानी हो। उल्टा दोनों धर्मों के लोग मिलकर एक दूसरे के त्यौहार में शामिल होते हैं। यही असली भारत की तस्वीर है। हम जिस जगह में रहते हैं, हमारे जगह में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी है, जितने भी खड़े हैं, सब भाई भाई है। और हमारा उद्देश्य यह है, छत्तीसगढ़, बिलासपुर, तालापारा, कुम्हारपारा से ये उद्देश्य है कि पूरा भारत देश में एकता बने रहे। हिंदू मुस्लिम वाला कोई बात नहीं है, भगवान एक है और हम सब एक है। सब त्योहार आप लोग मनाते हैं? जी, हर त्यौहार मनाते हैं हम लोग अपना भाईचारा से। बढ़िया शांति रहता है, बढ़िया शांति और वातावरण माहौल बना के रखते हैं। सब भाई मिल के रहते हैं हम साथ में और हर त्यौहार एक साथ मनाते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग भी यही कहते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। जब गणेश पूजा होती है तो वे सहयोग करते हैं और जब मस्जिद में मिलाद होती है तो हिंदू भाई चुपचाप उनका सम्मान करते हैं। यही भाईचारा मजबूत बनाता है। तालापारा का यह दृश्य सचमुच दिल को छू लेने वाला है। मस्जिद के सामने गणेश प्रतिमा और गणेश प्रतिमा के पास मस्जिद, दोनों की गूंज एक साथ इंसानियत और मोहब्बत का पैगाम देती है। आज जब समाज में छोटी छोटी बातों पर मतभेद और विवाद खड़े कर दिए जाते हैं, ऐसे माहौल में तालापारा ने पूरे देश को यह संदेश दिया है कि धर्म बांटने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए बने हैं। ये हमारे तालापारा की एकता और अखंडता का एक प्रतीक है, जिसमें एक प्रेम व्यवहार आपस में भाईचारे को समझाते हुए एकता का प्रतीक देते हैं, जिसमें मिलादुन नबी से लेके गणेश उत्सव समिति और हर उत्सव को बहुत प्रेम व्यवहार से मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में एक एकता की मिसाल देना है। ये एकता की मिसाल हमको हर जगह हमारा एकता रहे और भाईचारा बना रहे, यही हम। ईद मिलादुन के मौके पर तैयबा चौक में कौमी एकता का मिसाल पेश करते हुए यहाँ पे जो बच्चों का जुलूस निकल रहा है, उसमें गणेश पंडाल के पास बच्चों को जो प्रसाद वितरण करते हैं वो यहाँ पे सभी लोगों बच्चे लोगों को दिया जा रहा है। यहाँ पे सभी लोग हम लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और हम सभी लोग आपस में प्यार करते हैं। किसी प्रकार का हमारे बीच में मन मुटाव वाला कोई बात नहीं है। यहाँ का माहौल हमें बताता है कि अगर दिलों में मोहब्बत हो तो न कोई दीवार खड़ी होती है, न कोई दूरी बनती है। यहाँ हिंदू भाई अपने मुस्लिम पड़ोसियों के त्यौहार का सम्मान करते हैं और मुस्लिम भाई गणेश उत्सव में सहयोग करते हैं। यही असली भारत है, यही असली संस्कृति है। एकता और भाईचारा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और तालापारा ने यह साबित कर दिया है कि अगर मोहब्बत कायम रहे तो मंदिर और मस्जिद एक दूसरे के पड़ोसी बनकर भी सिर्फ प्यार और शांति का संदेश दे सकते हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अभियान मिशन के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दीदी के गोठ रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ये प्रसारण प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को दोपहर 12:15 बजे सभी आकाशवाणी केंद्रों से इसका प्रारंभ होगा। आपको बता दें, शुभारंभ अवसर पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने संदेश दिए। जिला पंचायत सभाध्यक्ष बिलासपुर में कार्यक्रम को सुनने की विशेष व्यवस्था की गई, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, सीईओ संदीप अग्रवाल सहित जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में महिला समूह सदस्य शामिल हुए। अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी ने इसे आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। वहीं सीईओ अग्रवाल ने कहा कि ये प्रसारण महिलाओं को नई ऊर्जा और प्रेरणा देगा। कार्यक्रम में बिलासपुर की दीदियों ने अपनी सफलता की कहानियां भी साझा की। ये कीटनाशक दवा है, जैसे हम लोग घर में पेड़ पौधा लगाए हैं, उसमें कीड़ा हो गया या तो फिर सब्जी वगैरह लगाए हैं, तो उसमें हम लोग जो बाजार का हम लोग कीटनाशक लाते थे, तो
तो उसको ना लाके हम लोग इसको अपने घर में ही बनाते हैं। जैसे नीमास्त्र है, नीमास्त्र को हम लोग नीम की पत्तियों से बनाते हैं, उसको घर में पकाते हैं। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद और भी खबरें जारी रहेंगी, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रविवार को शासकीय प्रिंटिंग प्रेस के विभिन्न पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा में उम्मीद के मुताबिक अभ्यर्थियों की उपस्थिति नहीं रही। ये परीक्षा व्यापम द्वारा आयोजित की गई थी, जिसके लिए बिलासपुर में कुल 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा में कुल 4,834 परीक्षार्थियों को शामिल होना था, किंतु मात्र 2,217 परीक्षार्थी ही परीक्षा में उपस्थित हुए। ये उपस्थिति महज 45% रही, जो दर्शाता है कि इस परीक्षा के प्रति अभ्यर्थियों में अपेक्षित रुचि नहीं रही। व्यापम द्वारा परीक्षा की तैयारी पूरी तरह से पुख्ता की गई थी। परीक्षा केंद्रों में भी समुचित व्यवस्थाएं की गई थी ताकि निष्पक्ष और सुचारू परीक्षा हो सके। इसके बावजूद इतनी कम संख्या में अभ्यर्थियों का उपस्थित होना चिंताजनक है। अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या ऐसे समय और संसाधन खर्च करने वाले आयोजन की आवश्यकता है जब अभ्यर्थी खुद ही गंभीर नहीं है। विभागों को इस दिशा में विचार करना चाहिए कि भविष्य में ऐसे पदों के लिए सीधी भर्ती की व्यवस्था की जाए। इससे न केवल व्यापम का समय और धन बचेगा, बल्कि योग्य उम्मीदवारों को भी शीघ्र ही नियुक्ति मिल सकेगी। कम उपस्थिति ने परीक्षा प्रणाली की प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। अब आवश्यकता है कि भर्ती की प्रक्रियाओं में व्यवहारिकता और समयबद्धता लाई जाए। वो उतना मालूम नहीं है मेरे को किस लेवल तक आए थे, इतना ज़्यादा टफ नहीं था। गणित भी थे और हमारे छत्तीसगढ़ से भी थे, सभी तरह के थे। जी क्या नाम? CGPSC तक के बैठे रहे होंगे। अच्छा जी, तैयारी करके बैठे रहे होंगे। वो थोड़ा कठिन था सर, उसमें 8वीं तक के पूछा गया था, मगर वो थोड़ा घुमा फिरा के इसे लंबा चौड़ा दे दिया। थोड़ा हार्ड क्वेश्चन देने लगा। पहले कुछ नॉर्मल आता था, अब हाई क्वालिटी आने लगा। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर फिट इंडिया कार्यक्रम संडेज ऑन साइकिल के तहत शहर में एक भव्य साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में स्कूली छात्र छात्राओं सहित 300 से अधिक युवा खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली की शुरुआत PM श्री स्वामी आत्मानंद विद्यालय नूतन चौक सरकंडा से हुई और इसका समापन स्वर्गीय BR यादव राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र बहतरई में हुआ। इस रैली को भूतपूर्व ओलंपियन एवं हॉकी के हेड कोच अजीत इमानियल लकड़ा तथा अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी संजू देवी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह आयोजन भारत सरकार की पहल पर देश भर में चल रहे राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य खेलों के माध्यम से शारीरिक सक्रियता, टीम वर्क और समावेशिता को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम को सफल बनाने में सहायक संचालक खेल विभाग AICA, शिक्षा विभाग के P दासरथी, सुशील अमलेश, राकेश टोप्पो, साजिद खान और अन्य खेल अधिकारियों एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आगाज एजुकेशन सोशल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिविर का मुख्य उद्देश्य थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए नियमित रूप से रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। साथ ही आपातकालीन जरूरतों को पूरा करना भी इसका प्रमुख लक्ष्य रहा। रक्तदाताओं ने निस्वार्थ भाव से मानवता की सेवा करते हुए रक्तदान किया। उनके इस अमूल्य योगदान के लिए संस्था द्वारा उन्हें सम्मान पत्र और उपहार भेंट किए गए, जिससे उनका उत्साह और भी ज्यादा बढ़ा। इस आयोजन की सफलता के पीछे संस्था के संस्थापक खालिद खान, अध्यक्ष शाहरुख अली, कोरबा अध्यक्ष दिव्या आदिले सहित संस्था की पूरी टीम का अथक परिश्रम रहा। संस्था ने इस सराहनीय प्रयास में सहयोग देने वाली सभी रक्तदाताओं और समर्थकों का दिल से आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी ऐसे आयोजन करते रहने की प्रतिबद्धता जताई। अभी करीब 100 से ज़्यादा लोगों ने रक्तदान कर दिया है और भी लोग रक्तदान करने के लिए आ रहे हैं हमारे रक्तदान शिविर में। हम लगभग 5 वर्षों से हम लोग आगाज़ के नाम से हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं
और ऐसे तो करीब 9-10 सालों से हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ज़रूरतमंदों को और थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को हम लोग रक्त मुहैया कराते हैं। आज के इस दिन में महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं और अच्छा काम है ये, जैसा कि शाहरुख सर ने भी काम किया है इसमें, और फाउंडर हैं ये आगाज़ इंडिया के। सबसे बड़ा दान महादान ये रक्तदान कहलाता है, और आप चाहे ये कोई भी दान करें ना करें, पर अगर आपने ये दान किया है तो आपका जीवन का सफल है ना सारा। तो जैसा कि हम आज देख रहे हैं बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। मिलादुन नबी के मुबारक मौके पर हर साल की तरह इस साल भी आगाज़ इंडिया के द्वारा प्रत्येक वर्ष ब्लड डोनेट का कार्यक्रम आयोजन ये रखा जाता है। इस प्रोग्राम में हर साल लोगों के द्वारा बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं लोग, और हर साल डोनेटर लोगों की जनसंख्या बढ़ते जा रही है। उद्देश्य यही है कि लोगों में कभी अचानक ब्लड की आवश्यकता हो तो तत्काल उनको ब्लड मिल जाए, और एक संदेश देने का है कि इंसान का इंसान से वो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम को लेकर आगाज़ इंडिया के द्वारा यह आयोजन प्रोग्राम रखा जाता है। राजधानी रायपुर में पहली बार SIP अबैकस इंडिया द्वारा SIP प्रोडिजी 2025 प्रतियोगिता का आयोजन रोजबे रिजॉर्ट में किया गया। इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के 12 शहरों से आए 1000 प्रतिभाशाली बच्चों ने भाग लिया। बच्चों ने मानसिक गणित और अबैकस में अपनी असाधारण क्षमता का प्रदर्शन किया। आपको बता दें, प्रतियोगिता में प्रतिभागियों को मात्र 11 मिनट में 300 गणितीय प्रश्न हल करने की चुनौती दी गई, जिससे उनकी गति, सटीकता और एकाग्रता की परीक्षा हुई। छात्रों की प्रतिभा देख दर्शक, अभिभावक और प्रशिक्षक तालियों से प्रोत्साहित करते रहे। ये आयोजन राज्य में कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम सिद्ध हुआ, जो बच्चों में आत्मविश्वास और सीखने की लगन को प्रोत्साहित करता है। ये प्रतियोगिता शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार और समर्पण का प्रतीक बन गई है। SIP अबैकस बच्चों के कौशल विकास में लगातार काम कर रही है, जिससे बच्चों की पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है। SIP ने न केवल बच्चों की मेंटल एबिलिटी को बढ़ा रही है, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी अहम भूमिका निभा रही है। SIP एकेडमी के SIP अबैकस प्रोग्राम है, और हमारा पहले वाला प्रोडिजी बोलते हैं हम इसको, ये कंपटीशन है SIP अबैकस का, अबैकस कंपटीशन। यहाँ पे मैं संजीव मेनन चेन्नई से आया हूँ, हेड ऑफिस से। आई एम हेडिंग फ्रेंचाइजी स्किल्स एंड एंगेजमेंट। तो करीब 1000 बच्चे आज इधर 2 राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और 11 लेवल का कंपटीशन हो रहा है। और यहाँ पे जो हम ये कार्यक्रम से हम इनको, ये बच्चों का कंसंट्रेशन, विजुअल मेमोरी, लिसनिंग स्किल्स, रिटेंशन एंड रिकॉल, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और अरिथमेटिक स्किल्स, ये सब उनका बढ़ाते हैं। तो आपने देखा होगा ये बच्चे जो प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई कंपटीशन है, 5 मिनट का एक पेपर है और 3 मिनट का एक पेपर है, और तीसरा पेपर फिर 3 मिनट का है। इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन बच्चे करते हैं। करीब 100 के ऊपर सम्स दिया जाता है, जो 3 मिनट में वो सम्स को सॉल्व करते हैं। SIP अबैकस ये एक मलेशिया बेस्ड कंपनी है, और आज हमारे 1100 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं 11 देशों के अंदर में, और 2 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। मैं यहाँ का हेड हूँ, और मैं पिछले 9 साल से इस फील्ड में हूँ। आज हमारे 20 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं 12 शहरों के अंदर में। तो SIP अबैकस का मानना ये है कि हम जिस वे से बच्चों को अबैकस सिखाते हैं, हम बच्चों की सॉफ्ट स्किल्स पे काम करते हैं। कंसंट्रेशन लेवल, याद रखने की क्षमताएं, फोटोग्राफिक मेमोरी, लिसनिंग स्किल्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल, ये चीज़ें बच्चों को केवल मैथमेटिक्स में नहीं, उसके हर एक सब्जेक्ट में काम आती हैं। तो हमारा बॉटम लाइन, हमारा फोकस ये है, बच्चों का समय बचता है। आज अगर बच्चा 2 घंटे बैठ के अपना होमवर्क ख़त्म करता है, वो 1.25 घंटे के अंदर में अपना होमवर्क ख़त्म करेगा, तो उसका समय जो है बचेगा, जो उसके बड़े क्लासेस में जाने के बाद काम आएगा। हमें लगा कि हमें एक स्टेट प्रोडिजी करना चाहिए, ताकि बच्चों में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, जो कि हमारे बाकी कंपटीशन इंटरनेशनल, नेशनल में पार्टिसिपेट करते हैं, और बहुत पेरेंट्स का डिमांड था कि आप छत्तीसगढ़ में भी रखें, ताकि बहुत ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएँ इसके अंदर। तो उनकी डिमांड को नज़र में रखते हुए गुरमीत जी जो हमारे स्टेट हेड हैं, पंकज BDO हैं, हम सब ने डिसाइड करा कि हमें स्टेट प्रोडिजी करना है इस साल यहाँ पे।
कि आजकल आप देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ कहीं पर भी कोई भी अप्रिय घटना हो जाती है। बच्चियों को के साथ आप देख सकते हैं, न्यूज़ चैनल में देखेंगे तो कहीं पर भी सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो उसी तारतम्य में मैं 22 वर्षों से लगातार काम कर रही हूँ कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसको आप एज अ वेपन कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन से वीक पॉइंट है, कौन से पार्ट पे आप अटैक करेंगी तो मजबूत से मजबूत ताकतवर व्यक्ति के भी पकड़ से आप जल्दी छूट सकती हैं। ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। आपने जो भी चीज़ आपके पास है, मान लीजिए आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल से आप अपनी सुरक्षा कैसे कर सकती हैं, ये सब हम। So when I joined Abacus, it was I was like, it is a toy or something. So first I used to play with it, then I knew about it that it is used for calculation and all, and it helped me to improve my focus, my confidence. It boosts my confidence and I can speak in front of stage without any fear. पहले मुझे मैथ से बहुत ज़्यादा डर लगता था क्योंकि नंबर्स बहुत बड़े बड़े होते थे, बट जैसे ही मैंने सीट अबेकस ज्वाइन किया मुझे मैथ्स अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे मेरा फोकस बढ़ने लगा मैथ्स पे और स्टडीज़ बाकी सब्जेक्ट्स में भी, और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा बोलने का भी और मैथ्स करने का भी। आज मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है एंड बाकी सारे सब्जेक्ट में भी मुझे बहुत हेल्प मिली। एबेकस को देखा तो मैंने सोचा था कि कभी मैथ्स में आगे बढ़ भी पाऊँगा कि नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने इसको चालू किया और मैंने जितने साल भी अपना एक्सपीरियंस दिया, मैंने मैथ्स में हमेशा टॉप किया है। हमेशा चाहे वो कितना 20 हो या 80 हो या 100, मैंने सब में फुल मार्क्स लाए हैं। चाहे वो ओलंपियाड हो, मैंने हर चीज़ में पार्टिसिपेट किया है और मैं आपको कॉन्फिडेंस दिए कि मैं कर सकता हूँ आगे भी और आगे करता रहूँगा। SIP अबेकस से बहुत सारे लाभ हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स सोचते हैं केवल मैथमेटिक्स ठीक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस मैथमेटिक्स से भी ज़्यादा सुधार इसमें ना बच्चों को याद करने और याद रखने की कैपेसिटी बढ़ती है। जब बच्चे को याद करने की और याद रखने की कैपेसिटी बढ़ेगी तो किसी भी सब्जेक्ट में निश्चित है उसका प्रोग्रेस बहुत अच्छा होगा। तो इससे ओवरऑल ब्रेन डेवलपमेंट भी होता है और याद रखने की भी कैपेसिटी बढ़ती है और इससे ओवरऑल डेवलपमेंट भी बच्चे का बहुत अच्छा होता है। मेरा बच्चा इससे पहले भी अवार्ड जीत कर आया है और आज भी मुझे उम्मीद है कि मेरा बच्चा अवार्ड जीतेगा। और रियली जब से मैंने एबेकस में डाला है तब से मैं ये देख रहा हूँ क्या कि इसका कैलकुलेशन स्किल और जो आजकल का जो मेन कंसर्न होता है टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत ही अच्छे ढंग से मतलब निभाता है। और अभी इसका दिमाग इतना शार्प है कि कभी वो ग्रोसरी इवन या कहीं भी कुछ परचेज वगैरह भी करने चाहता है तो खुद ही कैलकुलेट कर लेता है। हम जितने देर में कैलकुलेटर में करते हैं उससे पहले ये रिजल्ट देकर रेडी रहता है। एंड हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है थ्रू आउट। एक ग्रोथ देखने को मिली है मुझे अपने चाइल्ड के बिहेवियर में, उसकी फोकस में, कंसंट्रेशन में, ग्रास्पिंग पावर इम्प्रूव हुआ है, पढ़ाइयों में अच्छी हुई है, प्लस डेडिकेशन देखने मिला है। एंड आई वुड लाइक टू थैंक गायत्री नगर टीम जो है, दे आर सुपर सपोर्टिव, स्पेशली गुरमीत सर एंड मनप्रीत मैम। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।